हम देख रहे हैं द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, चैप्टर 6 फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, क्लास 10th। और फर्स्ट पेज के जो हमारे क्वेश्चन हैं, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड्स इब्राइट्स लाइफ। तो ये जो साइंटिस्ट बने रिचर्ड इब्राइट, इनके जीवन में एक बुक क्या परिवर्तन लेकर आई, अपन को ये आंसर बताना है। ठीक है कि टर्निंग पॉइंट कैसे साबित हुई, मतलब उस बुक ने उनका जीवन बदल दिया, तो कैसे बदला। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। उसकी माँ ने, उसकी मम्मी ने कैसे उसकी मदद की साइंटिस्ट बनने में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पेज के हमारे क्वेश्चंस, व्हाट लेसन डज इब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर। जब वो एक बार साइंस फेयर में गया था, मतलब जहाँ पर साइंस एग्जीबिशन या विज्ञान का मेला लगा था, तो उसमें उसकी जीत नहीं हुई, तो क्या व्हाट लेसन डज इब्राइट लर्न, तब उसे क्या समझ में आया कि क्यों उसकी जीत नहीं हुई, उसे क्या करना चाहिए। इज दैट क्लियर? और इसका सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक। उसने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया और कौन सा प्रोजेक्ट बनाया। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। यदि कोई भी साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट आंसर है, दिस बुक बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड्स इब्राइट्स लाइफ, गिविंग हिम मच नॉलेज एंड इंस्पिरेशन अबाउट द मोनार्क बटरफ्लाइज एंड ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। तो इस बुक से क्या हुआ, इस बुक से उसके लिए दरवाज़ा खुला पूरी दुनिया का, कि वो भी एक दुनिया में एक साइंटिस्ट बने। कैसे खुला? क्योंकि उसे इससे मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली और वो इसी चीज़ में इंटरेस्टेड था कि बटरफ्लाई के बारे में वो कुछ स्टडी करे। इज दैट क्लियर? इस तरीके से ये जो बुक थी ये उसका टर्निंग पॉइंट बन जाती है, उसे बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। और ये बुक किसने दी थी उसे? उसकी मदर ने दी थी। इज दैट क्लियर? इस बुक का नेम भी लिखा हुआ है इस बुक में, so you can also learn the name of the book. You can also write कि his mother gave him this book, ये बात भी आप लिख सकते हैं। Is that clear? सेकेंड आंसर, उसकी मदर ने कैसे हेल्प करी उसकी, तो हर मदर हेल्प्ड हिम बाय इनकरेजिंग हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उसकी माँ उसे कुछ सीखने में इनकरेज करती थी, उसका इंटरेस्ट बढ़े किन्हीं चीज़ों में। टेकिंग हिम ऑन ट्रिप्स, उसे ऐसी ट्रिप्स पर ले जाती थी जहाँ उसे कुछ शिक्षा मिले। प्रोवाइडिंग हिम इंस्ट्रूमेंट्स एंड बुक्स, उसे किताबें लाकर देती थी, इंस्ट्रूमेंट्स औजार उपकरण, जैसे कि मैंने नाम नहीं लिखे, जैसे टेलीस्कोप आप नाम लिख सकते हैं, कैमरा, और जो जो साइंस में जिन जिन नॉर्मल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी वो लाकर उसे देती थी। इज़ दैट क्लियर? ऐसे उसकी मदर ने हेल्प की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन जब वो साइंस फेयर में नहीं जीता तो उसे क्या शिक्षा मिली। ही रियलाइज्ड दैट ही नीड्स रियल एक्सपेरिमेंट टू विन एट अ साइंस फेयर, कि उसे रियल एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता है, ऐसे काम नहीं चलेगा, उसे कोई वास्तविक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हम देख रहे हैं, ही मेक्स द, कौन सा एक्सपेरिमेंट बनाया था उसने, तो वायरल डिसीज़ का एक्सपेरिमेंट बनाया था जो कि मोनार्क बटरफ्लाई से संबंधित है। ठीक है, और उसने प्रोजेक्ट बनाया था जिससे ये समझ में आता है कि जो वायसरॉय बटरफ्लाइज है वो मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करती है जीवित रहने के लिए। इज़ दैट क्लियर? मतलब उनकी नकल करती है। थर्ड आंसर तो बहुत अच्छा है, आप मन से भी लिख सकते हैं कि साइंटिस्ट बनने के लिए कौन कौन से गुण होना चाहिए। अ फर्स्ट रेट माइंड,
अच्छा दिमाग होना चाहिए, उत्कृष्ट, जो कि एक साइंटिस्ट की तरह हमें सोचने पर मजबूर करे। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होनी चाहिए। द विल टू विन, और जीतने की आशा होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। सो अगर ये क्वालिटीज हम में है तो वी कैन बी साइंटिस्ट।